हाँ, अब हम आपको कैंडल पर त्राटक करना बताते हैं। आप कैंडल पर भी त्राटक कर सकती हैं और घी का दीपक जला कर के भी त्राटक कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि कभी भी वो दीवा जो गांव में होता है या मिट्टी के तेल का दिया जलाते हैं, उस पर त्राटक नहीं करते हैं, क्योंकि उससे कार्बन निकलता है और इस कैंडल से कोई खास कार्बन नहीं निकलता है जब यानी जलने लगती है ये, यानी लौ पर जो त्राटक करते हैं। हाँ, वैसे उत्तम तो ये होता है कि घी के दीपक पर त्राटक करें, लेकिन आजकल घी की तो समस्या तो सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए सरल यही है कि कैंडल पर त्राटक करें। बहुत से साधक ये पूछते हैं हमसे और पूछा है, और मैं भी साधकों को बताना चाहता हूँ कि कुछ साधकों ने क्या किया कि शुरुआत में ही कैंडल पर त्राटक करने लगे। तो मैं ऐसे साधकों को बिल्कुल मना कर रहा हूँ कि शुरुआत में पहले आप बिंदु पर त्राटक करिए। जब बिंदु पर त्राटक का अभ्यास आपका लगभग आधा घंटा का हो जाए, इसके बाद कैंडल पर त्राटक करिए। कैंडल पर आप जब त्राटक करेंगे तो आपके आँखों में जलन होने लगेगी, इसलिए सबसे पहले हमारे यानी आँखों को बिंदु पर का अभ्यास होना चाहिए ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुलने की आदत पड़ जाए। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने योग्य होती है कि हवा का बिल्कुल भी झोंका नहीं लगना चाहिए। अगर ज़रा सा भी हवा खिड़की से या इधर उधर से आ रही है तो लौ का ऊपरी भाग हिलता ही रहता है, उसे हम रोक नहीं सकते। लौ जो बिंदु इसके कैंडल के ऊपर जलती है तो उसके ऊपरी भाग पर त्राटक करते हैं, तो वो हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हाँ, तो एक बार मैं फिर दोहरा दूं कि कैंडल पर बिंदु त्राटक के बाद ही अभ्यास करें। हाँ, देखो जो लौ है, जैसे कि बिंदु त्राटक पे मैंने समझाया कि लौ और अभ्यासकर्ता की आँखें की जो दृष्टि है, जो देखने का जो तरीका एकदम समानांतर होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एकदम से ना नीचे हो ना ऊपर हो। हाँ, पहले इस तरह से यानी किसी भी जगह पर हम कैंडल को रख लें, स्टैंड पर या जो सुविधानुसार हो हमें रख लें, और इसको अब हम जलाते हैं। हाँ, दिव्या जरा इसको जलाइए। ठीक, थोड़ा अभी और इसको जलने दो जी गुरुजी, ताकि इसे आदत पड़ जाए, यानी बुझे ना, और मोम जो लगी हुई है वो जगह बना ले। हाँ, अब जो हम ये देख रहे हैं, हाँ जी, अब इसकी तरफ देखिए, लौ की तरफ देखिए। लौ का जो ऊपर नुकीला भाग है, बिल्कुल नो, उस पर दृष्टि लगाइए, ठीक वैसी जैसे बिंदु पर तुमने पहले लगाई थी, या जो बिंदु पर अभ्यास किया था टकटकी लगा करके। ठीक जो लौ का ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग पर दृष्टि केंद्रित करें। गुरुजी मेरी आंखें झपक गईं, तो क्या मैं दोबारा प्रारंभ कर दूं? कोई बात नहीं, आंखें झपक गई फिर तो आप दोबारा आप देखें। हाँ जी, आपको सिर्फ नोक जो नीचे लौ है, लौ का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग को सिर्फ देखना है।
जब आपकी आंखों में जलन होने लगे, आप आंखों को बंद कर लेना। गुरुजी, मुझे जलन का आभास हो रहा है। हाँ, अब आप आंखें बंद कर सकते हैं। मेरी आंखों में काफी पानी भी आ गया गुरुजी। हाँ जी, कपड़ा जो रखा हुआ है मुलायम इसीलिए रखते हैं। आप आंखों को पहले बंद कर लीजिए। अब कपड़ा उठाइए जो आपके बगल में रखा हुआ है, हल्के से आंखों से पोंछिए, दबाव ना पड़े आंखों पे, किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, और पोंछ लीजिए। हाँ, और बस सीधे होकर के आंख बंद किए शांत बैठी रहें। थोड़ी देर में आंखें आपकी शांत होने लगेगी, अर्थात आपकी जलन धीरे धीरे कम होती जाएगी और थोड़ी देर में जलन शांत हो जाएगी। फिर आप एक बार फिर उस लौ को देखें। हाँ, मैं ये बता दूं कि जब आपका अभ्यास ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो जब इसको कहते हैं कि हमें कब तक करना चाहिए। वैसे तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, साधक के अपने समय के अनुसार या वो किस लक्ष्य से, उसका लक्ष्य क्या है लौ त्राटक का, उसके अनुसार उतना अभ्यास किया जाता है। फिर भी मैं जो साधक यानी गुरु पद पे जाना चाहते हैं या कुछ अन्य भी काम करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आधे घंटे का अभ्यास उनका ज़रूर होना चाहिए। और उसे परिपक्व अवस्था तब समझनी चाहिए जो ये लौ दिखाई दे रही है, लौ के अंदर ये जो अभी हल्का सा लाल जैसा रंग दिखाई दे रहा है कि लौ का जो रंग है हल्का सा लाल है, इसी लौ के अंदर धूम्र जैसा रंग दिखाई देने लगेगा। धूम्र जैसा रंग दिखाई देने लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये लौ धूम्र रंग का यानी हल्का मटमैला या धुएं के समान जैसा अंदर कुछ है, वो वास्तव में वायु तत्व होता है। वायु तत्व उसके अंदर दिखाई देने लगता है और बाहरी ओर हल्की सी ऐसी लगती है कि लाल रंग की ये अग्नि है, अर्थात लौ है। ये एक परिपक्व अवस्था की हम पहचान बता रहे हैं। अर्थात एक बार और दोहरा दूँ कि लौ के अंदर जो आकार लौ का बना हुआ है, धूम्र रंग की लौ दिखाई देने लगेगी और बाहरी किनारा बिल्कुल इसी की तरह बना रहेगा। तब आप ये समझ लेना कि अब मैं दीपक त्राटक या कैंडल त्राटक में परिपक्व अवस्था पर आ गई हूँ। इसी प्रकार आपको अभ्यास करते रहना है। हाँ, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं या अभ्यास कराते हैं। बहुत साधकों ने पूछा क्या दीपक त्राटक के बाद हम आँखों पर ठंडा पानी डाल सकते हैं अथवा मुंह में ठंडा पानी भर के कुल्ला कर सकते हैं। तो मैं राय यही दूंगा कि जब आँखों में जलन ज़्यादा हो जाए और दीपक त्राटक का अभ्यास समाप्त करें, तो उस समय हो सके तो ज़्यादा देर तक आंखें बंद करके आप बैठे रहिए। आँखों पर के ऊपर ठंडा पानी या ठंडी कपड़े की पट्टी न चढ़ाएं। हाँ, मुंह में आप ठंडे पानी से, ठंडे का मतलब हल्का सा नॉर्मल पानी का कुल्ला कर सकते हैं।
लेकिन ठंडी पट्टी बिल्कुल न चढ़ाएं। हाँ, यही लौ, इसी तरह से लौ त्राटक का अभ्यास किया जाता है। गुरुजी मुझे अभी हल्की जलन का आभास हो रहा है। हाँ, अब आप आँख बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। बस इसी प्रकार बार बार आप त्राटक का अभ्यास कीजिए। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.